देखो, यदि आप हमारी सारी वीडियो देखना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की, क्लास 10th 9th 8 7th या परीक्षा बोर्ड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो आप हमें प्लेलिस्ट में जा कर के आप सभी वीडियो देख सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके संपूर्ण वीडियो आप शॉर्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं। देखिए, अब आप देखना चाहते हैं अध्याय 13 सांख्यिकी स्टैटिक्स, जिसमें से एक एक नंबर वाले हैं। ये सही विकल्प चुनकर लिखिए। किस प्रकार से आप चुन करके लिखेंगे? देखिए, इसमें लिखा है यदि आंकड़े x1 x2 x3 का xn तक है का माध्य हो क्या माध्य हो ax1 ax2 ax3 n तक xn मतलब ये संख्या क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। n मतलब कुछ भी हो सकता है। माध्य होगा तो माध्य को किसे डोनेट करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ax की पास ये बार से आप इसको डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आप देखते हैं ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। किसी कक्षा के 18 लड़कियों और 12 लड़कों के औसत प्राप्तांक ये है 30 है 38 हैं, तो पूरी संख्या का औसत प्राप्तांक क्या होगा? आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर देना है और इसका इसमें गुणा कर देना, क्योंकि ये क्या लड़कियों का है और ये लड़कों का है, क्रमशः लिखा है। मतलब लड़कियों के लिए ये वाला, लड़कों के लिए ये वाला। तो आप जब इसका औसत में इसका गुणा कर देंगे तो कुल लड़के प्राप्त हो जाएंगे, कुल लड़कियां प्राप्त हो जाएंगी। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इन दोनों को लड़के लड़कियों को जोड़ करके पुनः भाग दे देंगे तो सभी पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक ज्ञात हो जाएगा। देखिए, अब हम आपको करके बताते हैं। अभी आपने देखा था, अब हम आपको सोल्व करके बता देते हैं। देखो, ये हुआ आपका क्या, लड़की या लड़कियां लिख देते हो। लड़कियां कितनी है आपकी? 18 गुणे कितना? 30। तो कितना आ जाएगा? क्योंकि शॉर्ट करना है तो सॉल्यूशन तो करना नहीं है आपको, तो इसलिए मैं लाइन खींच दिया, नहीं को लगाते। 18 × 3 = 54, 50 × 4 = 54, इतना आ जाएगा। कितनी? ये लड़कियों की संख्या हो गई, लड़कियों की ये संख्या आपकी हो गई। अब आपको क्या निकालना है? लड़कों की संख्या निकालना है। तो लड़के कितने? 38 गुणे कितना? 12 कर दो। 38 गुणे कितना? 12 कर दो। तो 12 × 8 = 96, 9 कैरी, 12 × 3 = 36, 36 9 36 से 37 38 39 40 41 42 43 44 45 4500 व्हाट 12 × 8 = 96, 9 कैरी, 12 × 3 = 36, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, सही तो है 45। अब आपका क्या करेंगे? कुल निकाल लेंगे, कुल निकाल लेंगे। तो कुल में क्या है आपका? 500, ये 40 है और 456 है। 6 का 6 आ जाएगा, 5 4 कितना? 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। कुल मतलब संख्या, विद्यार्थियों की संख्या दिख ही नहीं रहा, कुल विद्यार्थियों की संख्या इतनी हो जाएगी। मतलब हमने क्या किया, इसका गुणा कर दिया, इतना आगे, इसका गुणा कर दिया, इतना आगे, इन दोनों को जोड़ दिया, कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। तो लड़के और लड़कियां कितनी थी? लड़के आपके कितने थे? ये 18 थे लड़कियां और 12 क्या लड़के थे। कुल क्या हो जाएगा? लड़के और लड़कियां कितनी थी? 12 और प्लस कितना? 18, कितना हो जाएगा? 12 18 0 कितना? 3, 30 हो जाएगा। 30 का औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए 30 आपका क्या निकालना है? औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 9 9 और 6 में आप 30 का भाग दे देंगे, 30 का। तो 3 × का कितना? 9 90, कितना आ जाएगा? 9। फिर 6 उतारेंगे, 3 × का 9 90, फिर आ जाएगा, माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 30 दूनी 60। आपका ऑप्शन कितना होगा? 33.2 हो गया, 33.2 आपका आंसर हो गया लिखा 33.2 बी वाला ऑप्शन। अब आप देखेंगे नेक्स्ट वाला 3 वाला देख रहे हैं आप। प्रेक्षणों में यदि पदों की संख्या n विषम हो
तो माध्यक ज्ञात कीजिए। सूत्र होगा आपका, सूत्र क्या होगा, ये होगा सी वाला, सी वाला, क्योंकि विषम संख्या है, कोई भी यहाँ विषम रखेंगे, एक जोड़ देंगे सम हो जाएगी, 2 का भाग दे देंगे, वही बीच वाला आंसर आपका निकल आएगा। बीच वाला माध्यक मतलब होता है बीच का निकालना, जो सबको जोड़ के बीच वाला निकाल देते हैं अपन। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला है। ये कह रहा L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच का सूत्र किसका है ये, तो सूत्र इसका बहुलक का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, ये बहुलक का। 5वां देखते हैं, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद कौन सा है। सर्वाधिक बारंबारता वाला पद बहुलक है, क्योंकि हम इसमें बहुलक निकालने के लिए सर्वप्रथम क्या है, सबसे ज़्यादा बारंबारता देखते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हम आगे चल के बताएंगे क्वेश्चनों में। अब देखिए ये बहुत आता है पेपरों में, ये बहुत आता है, किसी न किसी रूप में जरूर आएगा क्वेश्चन। 3 माध्यक माइनस 2 माध्य जिसके बराबर होगा, तो आप किसके बराबर होगा, उसके, ये माध्यक है, माध्य बहुलक, बहुलक के बराबर होगा। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, कौन सा नंबर का, 6वें का ए वाला बहुलक। ये बहुलक इसके लिखा, बहुलक दोनों में बहुलक बहुलक लिखा है, बहुलक बहुलक, तो आपका कौन सा हो जाएगा, बहुलक होगा। इसका क्या होगा, ए वाला, दोनों एक जैसा है आपका, ये सॉरी ये तो 2 बहुलक लिखा है, तो आपका 2 बहुलक नहीं होगा, क्या होगा, ए वाला होगा, है ना, ए वाला आपका होगा, बहुलक होगा। अब आप देखेंगे कौन से, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें लिखा दिए गए आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण मान को माध्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। आप इन्हें माध्यक भर देंगे। अब इसके बाद क्या, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र ये है, तो एफ क्या कहलाएगी, एफ आपकी क्या है, बारंबारता कहलाएगी। बहुलक की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक की क्या है, ये बारंबारता कहलाएगी। यहाँ बारंबारता कह दे, लिख देना है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, फिर से वही चीज़ आ गई। देखो यहाँ बहुलक लिखा है प्लस 2 क्या है, माध्य लिखा है। यहाँ 100% माध्यिका आएगा। कितनी माध्यिका आएंगी, 3 माध्यिका, यहाँ पर 3 माध्यिका लिख देंगे। अब आपका ये फार्मूला होता है उच्च वर्ग की सीमा निम्न वर्ग की सीमा अपान टू रेंज, जिसे कहते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह इसको इंग्लिश में रेंज कहते हैं, हिंदी में क्या है, वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो ये आपका वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला है। ये भी अधिकांश आता पेपर में। और इसमें आंकड़ों का औसत मान को कहते हैं, औसत मान को माध्य कहते हैं। औसत मान लिखा होगा तो आपको माध्य लिखना है। कुल योग बड़े आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या आपने पढ़ा होगा। देखिए अब आप क्या पढ़ेंगे, मैचिंग। मैचिंग एक आधी आ ही जाती हैं पेपर में, 1-2 तो आ ही जाती है इनमें से। तो देखो आप लिख ले बहुलक, बहुलक का फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जिसमें आपका बहुलक का फार्मूला डी वाला है, एफ वाला है। और इसके बाद माध्य विचलन की विधि, माध्य विचलन विधि जो होती है, जैसे ये है आपका माध्य विचलन विधि, सी वाला है, इसके साथ एच लिया, ए लिखा है, माध्य निकालना पड़ता है। और आपका माध्यक का सूत्र जो होता है, माध्यक का सूत्र कौन सा होता है, एल वाला होता है। माध्यक का सूत्र, माध्यक का सूत्र क्या है, कहाँ लिखा होगा, ये वाला बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। माध्य की प्रत्यक्ष विधि आपकी क्या कहलाएगी, ये प्रत्यक्ष विधि है। माध्य की 2 विधि है इसमें दी हुई है, माध्य का विचलन विधि दी है, माध्य की ये डायरेक्ट विधि दी है, प्रत्यक्ष विधि जो कहते हैं, डायरेक्ट विधि कहते हैं। माध्य की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र हो गया ये वाला। अब माध्य सूत्र का n पदों की संख्या सम हो, विषम तो आपने पढ़ लिया है। अब यदि सम हो तो सम के लिए फार्मूला ये आपको याद रखना है, n/2वां पद और n/1वां पद, और नीचे क्या है, या 2 लिख दें या 1/2 यहाँ लिखा हो सकता है, यहाँ लिखा हो सकता है, नीचे ओनली 2 लिखा हो सकता है। ये आपके क्या हो जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सत्य और असत्य में, क्या आपका सत्य है और क्या आपका असत्य है। देखिए इसमें नीचे लिखे भी हैं सत्य असत्य, आप इनको पढ़ सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का आविष्कार, केंद्रीय प्रवृत्ति का अधिकतर प्रयोग होने वाला मापक माध्य है, ये क्या है, सत्य है। केंद्रीय प्रवृत्ति का अधिकतर प्रयोग होने वाला मापक माध्य है, ये आपका सत्य हो गया। सबसे अधिक लोकप्रिय वस्तु का पता करना हो तो बहुलक सबसे अच्छा विकल्प है, ये भी आपका क्या है, सत्य है। अब इसमें लिखा है
टाइपिकल मतलब प्रतीकात्मक प्रेक्षण ज्ञात करने के लिए बहुलक अधिक उपयुक्त रहता है, नहीं रहता है। ये क्या है आपका माध्यक का है, ये आपका गलत है, इसलिए असत्य लिखा हुआ है इसमें। अब माध्य ज्ञात करने की कल्पित विधि का सूत्र ये होता है, कल्पित विधि का सूत्र ये होता है। चौथा आपका सत्य है कल्पित माध्य का। अब इसके अलावा आपका क्या है, पांचवा, प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित होती है। प्रत्येक वर्ग अंतराल बारंबारता उसके मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित होती है, ये आपका सत्य हो जाता है। आप देखेंगे छठवां, समान प्रेक्षणों के वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत आंकड़ों से निकाले गए माध्यकों का मान सदैव समान होता है, सदैव समान होता है। तो ये क्या है आपका असत्य है, 6 वाला आपका क्या है असत्य है। अब आप पढ़ेंगे 7 वाला, इसमें क्या लिखा था छठवें में, समान प्रेक्षणों के वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत, जिसको वर्गीकृत किया जाए अवर्गीकृत किया जाए, जिसको वर्गीकृत ना किया, आंकड़ों से निकाले गए माध्यमों का मान सदैव समान होता है। तो ये क्या है आपका, ये मिस्टेक हो गया, गलत है ये। सूत्रों द्वारा केंद्रीय मापों की परिकल्पना में वर्गों का सतत होना आवश्यक है, ये सतत होना आवश्यक है। सूत्रों द्वारा केंद्रीय मापों के परिकलन में वर्गों का सतत होना मतलब लगातार होना आवश्यक है, सही है। समान प्रेक्षणों के वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत आंकड़ों से निकाले गए बहुलकों का मान सदैव समान होता है, ये भी आपका सत्य है। समान प्रेक्षणों के वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत आंकड़ों से निकाले गए बहुलकों का मान सदैव समान होता है, ये आपका गलत है। अब देखिए लिखा, एक वर्ड में आपको आंसर देना है, एक वर्ड में क्या करना है, आंसर देना है। तो इसमें लिखा है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों माध्यक बहुलक में से कोई भी 2 मापें दी हैं, तो तीसरी माप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपका ये फार्मूला हर वर्ष आता है, इस फार्मूले के माध्यम से आप याद करेंगे। देखो ये है कौन सा, ये लिखा बहुलक। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द मतलब एक वाक्य में आंसर देना, एक वाक्य लिखना पड़ता है इसमें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों माध्यक एवं बहुलक में से कोई भी 2 मापें दी गई हैं, तीसरी माप कैसे ज्ञात करेंगे। 2 माप आपको दे दी गई, तीसरी माप कैसे याद करेंगे। तो देखो इस फार्मूले से आप माप ज्ञात कर सकते हैं। ये वाला ये बहुलक है बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। अब इनमें से यदि 2 के मान दिए हैं तो तीसरा मान निकालें कैलकुलेटिंग करके, या इनके 2 के मान दिए तो ये वाला निकाल लेंगे, इसका मान दिया है तो ये वाला निकाल लेंगे। इस प्रकार से आप क्या है कैलकुलेटिंग करके निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर ये क्या होगा, यही आपको लिख देना, बहुलक इक्वल बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। अब देखिए लिखा है सेकंड वाला, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है बहुलक वर्ग। जब अपन बारंबारता निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं, तो पहले यही चीज़ देखते हैं कौन सा बड़ा हुआ है, कौन सा बड़ा है, उसी आधार पर इसमें लिख देंगे आप बहुलक वर्ग। तीसरा है संपूर्ण वितरण को 2 बराबर भागों में बांटने वाला अंक जिस वर्ग अंतराल में होता है उस वर्ग अंतराल को क्या कहते हैं। संपूर्ण विवरण को 2 बराबर भागों में बांटने वाला अंक जिस वर्ग अंतराल में होता है उस वर्ग को क्या कहते हैं। उस वर्ग को क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग या रेंज, माध्यक वर्ग या रेंज कहते हैं। अब देखिए 4 वाला, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखिए। इसमें क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखना है। तो देखिए चौथा वाला बहुलक का सूत्र क्या होता है, ये होता है जेड से डोनेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, बराबर एल प्लस F1 माइनस F0, नीचे लाइन खींचना है। जो चीज़ यहाँ लिखी है, देखो लिखा 2F1, जो चीज़ यहाँ लिखी है वही क्या यहाँ लिखा हुआ, जो चीज़ ऊपर लिखी है
यहाँ लिखा, अब ये क्या F2 हो जाता है, इंटू क्या है मल्टीप्लाई H। इस प्रकार याद कर से भूलेंगे नहीं आप, क्योंकि जो ऊपर है वही नीचे है, ये नीचे एक्स्ट्रा है F2 ने एक्स्ट्रा है। अब देखिए जब हम उसको पढ़ाएंगे निकालना तो और तरीके से बता देंगे, समझा देंगे, ये हो गया। अब आता माध्यक। देखिए माध्यिका का सूत्र लिखिए, तो माध्यिका का सूत्र क्या है, ये है L प्लस n/2 माइनस CF/F, ये आपका क्या है इंटू H, माध्यिका का सूत्र है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। माध्यिका का सूत्र कैसे लिख देना है, A माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F क्लोज मल्टी H, ये रख देना है। ये वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2/2, जैसे मतलब इनके क्या मान रख देंगे, मान रखने के बाद दो जोड़ करके 2 का डिवाइड करें 30 आ जाएगा, तो आपको क्या भर देना है 30 भर देना है, ये निकाल के भर देना है। देखो इसमें लिखा है 20 और 30 का वर्ग चिन्ह लिखिए, वर्ग चिन्ह लिखिए, वर्ग चिन्ह इन दोनों को जोड़ देना है, भी हमने दिखाया है, और 2 का भाग दे दें तो आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाता है। अब आप देखेंगे अति लघु प्रश्न, एक नंबर वाले, एक नंबर वाले ये भी कहलाते हैं। देखिए एक वर्गीकृत आंकड़े समान माप के वर्गों में वर्गीकृत किए गए हों तो माध्य के परिकलन के लिए सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। परिकलन के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, विचलन बराबर होता है, विचलन वाला फार्मूला है, माध्य का है, माध्य का A प्लस ये, जहाँ A क्या होता है विचलन होता है, कल्पित माध्य कहलाता है, इसको मानना पड़ता है, ये विचलन भी कहलाता है, इसका नाम विचलन भी है। A क्या है आपका किसी वर्ग माध्य बिंदु का होना चाहिए, A किसी वर्ग मध्य बिंदु होना चाहिए, मतलब लगभग बीच का क्या है, इसको क्या मान लेते हैं तो सहूलियत रहती है। क्या अंतिम कथन सत्य है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। उत्तर देखिए इसका आवश्यक नहीं, ये कह रहा है A कल्पित माध्य A है, ठीक है A है, लेकिन A किसी वर्ग का मध्य बिंदु होना चाहिए। तो यही तो मैंने बताया कि यदि मान लीजिए A को बीच का मान लेते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं तो सहूलियत रहती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, तो कह आवश्यक नहीं है, क्योंकि किन्हीं आंकड़ों का माध्य कल्पित माध्य के चयन पर निर्भर नहीं करता कि आपको क्या मानना है, कोई भी मान सकते हैं, आप आंसर निकल आता है, लेकिन बीच का आप मान लेंगे लगभग तो आपको क्या सहूलियत रहेगी निकालने में। बस नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्या यह कहना सत्य है कि वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, वर्गीकरण आंकड़ों के माध्य, माध्यक, बहुलक सदैव भिन्न भिन्न होंगे? अपने उत्तर का औचित्य कीजिए। तो इसमें लिखा है यह सदैव सत्य नहीं है, क्योंकि ये तीनों मान किसी विशेष आंकड़ों के लिए बराबर भी हो सकते हैं, क्योंकि उन आंकड़ों पर निर्भर करता है जो आप आंकड़े लेंगे, उन आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वर्गीकृत आंकड़ों के लिए मध्यक वर्ग एवं बहुलक वर्ग सदैव भिन्न भिन्न होंगे? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यह सदैव सत्य नहीं है, क्योंकि यह आंकड़ों पर निर्भर करता है। ये क्या करता है, आंकड़ों पर, जो आंकड़े दिए रहते हैं उसमें सवालों में आगे बताएंगे उन पर क्या निर्भर करता है। इसमें लिखा है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और उन आंकड़ों के वर्गीकृत करके निकाले गए माध्य सदैव समान होते हैं? उत्तर का औचित्य दीजिए। यह कथन सदैव सत्य नहीं है, क्योंकि जब हम वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य ज्ञात करते हैं तो यह मानकर चलते हैं कि बारंबारता संपूर्ण वर्ग में समान रूप से वितरित होता है। बारंबारता संपूर्ण वर्ग में समान रूप से वितरित होता है। क्या यह कहना सत्य है कि त्वरण बारंबारता बंटन का ग्राफी निरूपण है? अपने उत्तर का कारण दीजिए। कहता नहीं, क्योंकि बारंबारता बंटन का ग्राफी निरूपण त्वरण नहीं बल्कि आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज एवं बारंबारता वक्र हो सकता है, और त्वरण संचयी बारंबारता बंटन का ग्राफी निरूपण होता है। ये क्लियर हो गया। अब आपके ऐसे ही थे
क्योंकि ये नॉलेज के लिए थे आपके, इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हम सवाल करेंगे दूसरे उसमें वीडियो में। यहाँ से अपन देखेंगे सवालों को।